सऊदी अरब के हवाले से, ये अरब ममालिक के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से नहीं। देखें, एक बात बड़ी अजीब है जी। अजीब बात यह है कि हम ये समझते हैं, हाँ, एक आम तासुर है। अच्छा, मैं चूंकि एक तारीख की बात कर रहा हूं तो ये मेरी अपनी राय है, इससे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं। हम एक आम तासुर ये है कि सल्तनत उस्मानिया जो है वो टूट गई। ठीक है, सल्तनत उस्मानिया को अरब कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते। अरबों की जो तारीख है अरब ममालिक की, वो कभी कभी तो कहते हैं कि वो मान लेते हैं, वो कहते हैं कि जी खिलाफत राशिदा थी, फिर अब्बासी खुलफा आए, फिर जो है वो सॉरी उमवी खुलफा आए, फिर अब्बासी खुलफा आए। कभी वो खिलाफत उस्मानिया को मानते हैं कुछ अरब मानते ही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जो खिलाफत है उसके लिए जो शराइत हैं लाजिम, उस पर तो तुर्क उतरते ही नहीं है। यानी कुरैश से होना जरूरी है, या अच्छा ईरान जो है वो भी सल्तनत उस्मानिया को, क्योंकि उनके यहाँ तो खिलाफत का तस्वुर नहीं है। अहले तशी जो है, चाहे वो इराक में हो या ईरान में, जहां भी वो उनका इमामत का तस्वुर है। अच्छा, अब लेकिन एक जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि एक आम तासुर ये है कि सल्तनत उस्मानिया टूटी तो उसके नतीजे में अरबों को फायदा हो गया। ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये बिल्कुल इससे उलट हुआ क्या कि ये रहते थे सुकून, छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं ना कि इतनी बड़े, यानी तारीख में अगर आप कहें ना रोमन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, फलाना एम्पायर, ये तो सबसे बड़ी अगर कोई सल्तनत गुजरी है तो वो सल्तनत उस्मानिया गुजरी है। देखो, मशरिक वस्ता भी है, यूरोप भी है, अफ्रीका भी है, और सबसे लंबे अरसे के लिए। अच्छा, अब बात ये सारी कि वो सारा कराने सारा हो गया, ये रहते रहे सुकून के साथ। जब पहली जंग अजीम हुई तो देखिए, एक बहुत बड़ी रियासत है, कहीं अरब हैं, कहीं क्रिश्चियंस हैं, कहीं यहूदी हैं, कहीं ईसाई हैं, कहीं तो मुख्तलिफ गवर्नर्स मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने जैसे तैसे रखा हुआ था सारा। एक शरीफ मक्का, और शरीफ मक्का जो थे उनके लिए वो ज़ाहिर का हाशमी खानदान से वो चले आ रहे थे। एक उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था तुर्की या सल्तनत उस्मानिया ने कि यहाँ पे शरीफ मक्का ही रहेंगे जिनका हाशमी खानदान से ताल्लुक होगा। अब जनाब क्या हुआ कि वहां पर लिबनान में किसी कोई कौम परस्ती की तहरीक चली, अरब कौम परस्ती की। वहां पर जो गवर्नर था उस्मानी सेमाल पाशा करके नाम था, उसने मार दिया उस बंदे को, तशद्दुद किया। अब उसने शरीफ मक्का से बात की। शरीफ मक्का जो थे वो जज्बाती हो गए। हुसैन जो है शरीफ मक्का, जो आखिरी शरीफ मक्का थे, वो जज्बाती हो गए। अच्छा, वो जज्बाती हुए तो उन्होंने मुख्तलिफ कबाइल वगैरह से बात की। ये पहली जंग अजीम शुरू हो गई थी जी। और पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया में बार बार बात कहता हूं कि सल्तनत उस्मानिया हिटलर के साथ थी, जर्मनी के साथ थी। यानी वो जर्मनी और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, वो जो लड़ाई थी उनके साथ थी। ये जो बाकी अलाइज थे जिसमें आपके सोवियत यूनियन भी था, बरतानिया भी था, फ्रांस भी था, ये अलग साइड थी। और इसीलिए खिलाफत हमारे मकबूल हो गई। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इतनी मकबूल हो गई थी यहां पर कि तहरीक खिलाफत चल पड़ी। और तहरीक खिलाफत चली और लोग बड़े यानी बी अम्मा, मोहम्मद अली जौहर, गांधी, ये सारा तहरीक खिलाफत इतनी पॉपुलर हो गई कि लोगों ने बर्तनों का नाम जर्मन सिल्वर रख दिया, क्योंकि जर्मन जीतेंगे वहां पे। अच्छा, अब बात यह है कि इनको क्या कहा अंग्रेजों ने। पहले तो अंग्रेजों ने बात की, अच्छा ये मैकमोहन, ये जो है ना मैकमोहन लाइन जिसने बनाई थी, ये जो नहीं एलएसी फटा पड़ा हुआ है चाइना और इनका, कि वो एलएसी ख्याली एलएसी, ये बंदा ये ख्याली एलएसी बना के इसकी पोस्टिंग हो गई इजिप्ट में, ये मिस्र चला गया। अच्छा, मिस्र जाने के बाद इसकी और शरीफ मक्का की आपस में खतो किताबें शुरू हुई। अब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि हुआ क्या है। अब हम कहते हैं ना कि अरब बड़े कामयाब हो गए, सल्तनत उस्मानिया टूट, ऐसा उल्टा हुआ है। उसने जनाब शरीफ मक्का को लारा लप्पा दिया। उसने कहा ऐसा है कि तुम हमारे साथ मिलो, बगावत करो और सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने में हमारी मदद करो। नतीजे में ये पूरे अरब ममालिक है ना, सारे के सारे जो यहां से शुरू होते हैं, मेडिटेरियन सी से शुरू होते हैं, वो जाके खत्म होते हैं ईरान की सरहदों पे, ये पूरा का पूरा ये प्लेट पे रख के तुम्हारे सामने आ जाएगा। शरीफ मक्का ने कहा वाह, अच्छा ऐसा होगा? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा, अब जनाब उन्होंने लेकिन फिर उन्होंने चेक किया, उनकी रिपोर्ट आई
बरतानिया, लंदन, चेक, उन्होंने कहा ये तो आपस में एक नहीं हो सकते, इनमें तो फटे हैं बहुत ज्यादा, तो क्या करें? उन्होंने एक बंदे को चुना, उसका नाम टी लॉरेंस ऑफ अरेबिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया को उन्होंने अरब बना के भेज दिया कि इनको सबको इकट्ठा करके लीड करो, इनको लीड करो आगे से, ताकि ये जो है ये मतलब एक कुवत बन जाए। ये कभी कुवत नहीं बनते, शरीफ मक्का के पीछे भी नहीं खड़े होते। इनको एक कुवत बनाने वाला कौन था? लॉरेंस ऑफ अरेबिया, टी लॉरेंस। अब हुआ क्या कि जब जंग हो गई खत्म, देखिए ना, सल्तनत उस्मानिया टूट गई। अगले दिन जनाब पता चलता है शरीफ मक्का को कि इसमें तो कहीं फ्रांस भी है, इसमें तो कहीं रूस भी है। ये देखिए ना, वो यानी उस क्या उसको कहा जाए, यानी बेवकूफ बनने की भी कोई हद होती है। यानी उसको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि ये उसका था कि ये पूरा का पूरा जो है ना, ये मेरे हाथ में आ जाएगा अचानक। और जैसे ही वो खत्म हुई तो पता चला कि ना एक बेलफोर डिक्लेरेशन आ रहा है, एक ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस आ रही है, एक जनाब यहाँ पे जो मतलब मुख्तलिफ मुआहदे, वो स्काई बाइकॉट आ रहा है, ठीक है ना। एक उसमें फ्रांस है ना, ये एक फ्रांस का बंदा है और एक बरतानवी है। अच्छा, ये सारे पहले नहीं थे, ये सारे के सारे आ गए और इन्होंने कहा कि एक मिनट बात सुने, ये कुछ इलाका तो हमारे पास है ही नहीं बरतानिया के पास, टी लॉरेंस तो हमने भेजा था, कुछ का फैसला लिबनान करेगा, ये लिबनान वगैरह का फैसला जो है ये फ्रांस करेगा, लिबनान का, शाम का, इसका कुछ का फैसला जो है वो हम करेंगे। ये दरमियान में कहीं से इजराइल आ गया है और उसको भी हमने निपटाना है, रशिया भी बीच में मौजूद है। तो ये सारा ये फटाफट शरीफ मक्का फारिग, सल्तनत उस्मानिया भी टूटी। शरीफ मक्का के एक बेटे को उन्होंने कहा कि तू ये उर्दन ले ले, तू दूसरा जो है वो कहीं इराक ले लो तुम, तीसरे इन्होंने थोड़े से रेजिस्ट किया शरीफ मक्का ने, इन्होंने मानने से इनकार किया, मैं नहीं मानता। इन्होंने कहा मैं नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं हूं ये डेक्लेरेशन, मुझे धोखा दिया है तुमने। टी लॉरेंस कहां गया? और टी लॉरेंस तो गायब हो गया, उठाई वो किसी और नाम से कहीं और पहुंच गया होगा। सुने, उसके बाद जनाब क्या किया, शरीफ मक्का को गिरफ्तार करके एक बेटे को जिसको इराक दिया था उसके हवाले कर दिया। अच्छा, अब उस बेटे ने थोड़े अरसे अपने पास रखा और उसके बाद उसने जो 3 बेटे थे शरीफ मक्का के, आप देखें अंजाम क्या होता है लोगों का, बगावत की, उस्मानिया सल्तनत तो उस्मानिया को भी तोड़वा दिया और अपने साथ क्या हो रहा है, पूरा अरब वर्ल्ड लेनी थी, या टुकड़े टोटे हो गए सारे। अब जनाब छोटे बेटे के हवाले कर दिया। छोटा बेटा बरतानिया का वफादार, उसको बरतानिया ने बादशाह बनाया, उसने बाप को अपने पास रख लिया। और 3 भाई थे ना, एक को इराक दे दिया, एक को उर्दन दे दिया, तीसरा जो छोटा वाला था उसको बाप के साथ उसने अपने पास गिरफ्तार कर लिया। कुछ अरसे के बाद उसने कब्रस का जो इलाका था, ये शरीफ मक्का का, आप देखें हुआ क्या उसके साथ, शरीफ मक्का के साथ, जिसने गद्दारी तो नहीं कहूंगा, जिसने पूरी अरब दुनिया का बगावत की थी, शरीफ मक्का को कब्रस भेज दिया। कब्रस जो कि एक बरतानिया की कॉलोनी था, वहां भेज दिया। और इसलिए भेजा कि जो छोटा बेटा था उसको फालिज हो गया, यानी जो तीसरा भाई था उसको फालिज हो गया, बीमार हो गया था, तो बाप, अकेले बाप, तो उसको वहां भेज दिया। अगले साल वो फिर बीमार हुआ, वो वापस आया और उसका इंतकाल हो गया। शरीफ मक्का का इंतकाल हो गया। वो आखिर तक चीखता रहा कि मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। कुछ सालों के बाद एक बेटे का कत्ल हुआ, कुछ अरसे के 2-3 साल एक बेटा रहा, उसको कत्ल हो गया। फिर उधर जो है वो उर्दन जो दिया था जिसको, वहां पे झगड़ा हो गया जो था, वहां उसको जो जिसके हवाले किया था, जिस बेटे के हवाले किया था, उसके आगे 2 बेटों में झगड़ा हो गया। 2 बेटे आपस में लड़ने लग गए। वो तलाल और दूसरा जो नाइफ था, उनकी आपस में लड़ाई हो गई। वो नाइफ ने पकड़ के उसको पागल करार दे दिया तलाल को, उसको बैरूत के पागल खाने में दाखिल करवा दिया। पीछे बगावत होने लगी। वो तलाल ने कहा मैं तो पागल नहीं हूं, वो वापस आ गया, वो भाई मारा गया। फिर आगे उसका बेटा हुसैन बिन तलाल, शाह हुसैन बिन तलाल। तो मसला ये है कि उसके, अच्छा फिर कहीं कतर आ गया, फिर कोई, फिर यूएई, फिर वो सारा। मकसद कहने का ये है कि सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद अरबों को कुछ नहीं मिला। हाँ। देखिए ना, ये होता है ना कि कोई आपको कुछ एक अरब मुल्क बन गए, ऐसा टुकड़े कुवैत, ओमान, कतर, वो छोटे छोटे टुकड़े उनको सूट करते हैं।
आज की दुनिया में बड़े मुल्क सूट नहीं करते, उनको संभालना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं वक्फे में जाने से पहले आपको सिर्फ अगर 1 मिनट है तो मैं जी, आपको जी। सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की एक हेडिंग दिखाऊं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है